मॉर्निंग सर ये एक श्रोता हैं लवकेश राज। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है। यूरिक एसिड 7.56 आ रहा है और पैरों में सूजन और दर्द, कमर दर्द एंड किडनी की तरफ और लीवर पर हल्की सूजन है, तो ये क्यों है और इसका क्या डायग्नोसिस होगी? लवकेश राज जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। पहला सवाल है यूरिक एसिड 7.56। तो यूरिक एसिड अगर 6 से कम होता है तो नॉर्मल मानते हैं, अगर यूरिक एसिड 7 से ज़्यादा है तो हाइपर यूरिसीमिया की श्रेणी में आता है। इसको अधिक यूरिक एसिड होना कहा जाएगा। जब यूरिक एसिड अधिक होता है तो कई बार जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसको हाइपर यूरिसीमिया कहा जाता है, जो आगे जाकर के गाउटी आर्थराइटिस बना देते हैं और जोड़ों में, पैर की उंगलियों में, पैर के अंगूठों में, इस तरीके से फेलिंजियल जॉइंट्स में हमको पेन होने लगता है। तो ये यूरिक एसिड की बात है। यूरिक एसिड होता क्या है, कहाँ से आता है, कहाँ से बनता है? तो बहुत सारे खाने जो हम खाते हैं उनमें प्यूरिन्स होता है। वो जब ब्रेक होते हैं तो उन प्यूरिन्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको यूरिक एसिड कहा जाता है। कई सारे मीट प्रोडक्ट्स, रेड मीट प्रोडक्ट्स, सी फूड्स, कई सारे बीन्स, पीज, कॉलीफ्लावर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको जब खाने के बाद उनका ब्रेक होता है तो ब्रेक में प्यूरिन्स का बाई प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है। तो इन चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। यूरिक एसिड मेजरली किडनी के द्वारा उसकी निकासी होती है, तो जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा हमारी बॉडी से यूरिक एसिड बाहर निकल जाएगा। तो अगर यूरिक एसिड इसके बाद भी बाहर ना निकले तो फिर यूरिक एसिड को कम करने की दवाएं होती हैं, जैसे फेविक्सास्टैट 40 मिलीग्राम दिन में एक बार खाने से 3 महीने का कोर्स लेने से यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाता है। दूसरी बात इनके पैरों में सूजन और दर्द है। तो पैरों में दर्द कहाँ है? पैर बहुत बड़े हैं, पंजों में है, घुटनों में है, जांग में है, थाई बोन में है, काफ मसल में। इसको और बताते तो मैं अच्छे से बताता, पर अगर निचले हिस्सों में उंगलियों में है तो यूरिक एसिड हाइपरयूरिसीमिया से भी वो एक्सप्लेन हो सकता है। कमर दर्द है किडनी की तरफ और लिवर में भी पेन और सूजन रहती है। तो कमर का दर्द अगर है तो स्टिफनेस हो रही है, बैक में थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए। अपने लिए पूछ रहे हैं, किसी और के लिए पूछ रहे हैं, आप तो उम्र से बहुत अभी बच्चे जैसे लगते हैं, तो बच्चों को कमर में दर्द नहीं होना चाहिए। और किडनी और लिवर की तरफ भी दर्द बता रहे हैं तो एक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, देख लेना चाहिए कि कहीं कोई फैटी लिवर तो नहीं हो रहा, लिवर में कोई एब्सिस तो नहीं बन रही है, किडनी में कोई स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो इस इवैल्यूएशन के बाद आप पुनः हम लोगों को लिख सकते हैं और फिर डायग्नोसिस इनकी इस हिसाब से बनेगी कि हाइपरयूरिसीमिया है, हाइपरयूरिसीमिया के साथ फैटी लिवर तो नहीं है, फैटी लिवर के साथ किडनी में स्टोन तो नहीं है, स्पाइन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वेजिंग तो नहीं है, कंप्रेशन तो नहीं है। तो इस तरीके से ऐसे केस को हमें आगे ले जाना होगा। अगला प्रश्न कहाँ से? सर पाकिस्तान से अवनजादा शफकत अली हैं। अच्छा, पाकिस्तान से श्रीमान अवनजादा शौकत अली लिखते हैं कि आई एम अ रेगुलर व्यूअर ऑफ योर वीडियोज एंड आई लर्न लॉट। आई एम रियली थैंकफुल to you. I am from Pakistan. I respect you from my heart. Stay blessed always, sir. बहुत बहुत शुक्रिया शफकत अली साहब, आपको भी शुभकामनाएं। अगला प्रश्न पढ़िए। सर राम आशीष खन्ना जी हैं। इनका एक क्वेश्चन है कि मैं बीपी का पेशेंट हूँ, मेरा बीपी 142/79 है एंड दवा चल रही है। एक दिन मेरे सीने में बाईं तरफ भारीपन था और डकार आ रही थी, मिचली जैसी लग रही थी और जीभ में चुनचुनाहट लग रहा था। गैस की दवा और बीपी की दवा लेने से आराम हो गया, क्या कोई दिक्कत हो सकती है? कृपया जानकारी दें। जी राम आशीष खन्ना साहब, अच्छा प्रश्न है आपका। बीपी के मरीज हैं, 142/80 आपका बीपी चल रहा है, रीजनेबल है। सीने में दर्द बाईं तरफ हुआ आपको, है ना? सीने में दर्द बाईं तरफ, दाईं तरफ नहीं, बाईं तरफ। तो डर हुआ, लेफ्ट साइडेड पेन है, कहीं हार्ट का तो नहीं है। पर डकार भी साथ में आ रही थी और मिचली भी हो रही थी, तो इसका मतलब डिस्पेप्सिया, बेल्चिंग, नोजिया, वॉमिटिंग जैसे लक्षण, रीगर्जिटेशन जैसे लक्षण हो रहे थे। जीभ में चिनचिनाहट लग रही थी। गैस की दवा ली तो आराम हो गया। तो इसमें यह भी हमें समझना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ। क्या जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन आपने कुछ ओवर ईटिंग की थी, बदपरहेजी की थी, किसी दावत में गए थे, कुछ इस कारण से ऐसा हुआ? तो इसको भी अगर आप और क्लियरली लिखते तो अच्छा लगता, समझ में आता। तो अभी मोटा मोटा ऐसा समझ में आ रहा है कि इसको हाइपर एसिडिटी सिंड्रोम या एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर बोलूंगा। तो ऐसी स्थिति में जब भी ऐसा हो तो फ्रिज से आप 1 कप ठंडा दूध निकाल करके पी लें। अगर पेट में एसिडिटी होगी मतलब पेट के अंदर पित्त की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, एसिड की ज्यादा मात्रा हो जाएगी, ब्लड का पीएच एसिडिक हो जाएगा। जैसे हम डाइजीन टाइप की सिरप,
रेनिटिडीन टाइप की गोली, ओमेप्राजोल टाइप की गोली या कोई भी इस तरीके की दवा खाएंगे या फ्रिज से आधा कप एक कप ठंडा दूध भी पी लेंगे तो जो पीएच है पेट का वो एसिडिक से वापस बेसिक में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सारे लक्षण खत्म हो जाएंगे। अगर ये करने के बाद भी आराम नहीं होता और लेफ्ट साइड का छाती का भारीपन बराबर रहता है तो फिर हमको एक ईसीजी अर्जेंटली करा करके उसी समय देखना चाहिए और कोई चेस्ट पेन, एंजाइना या हार्ट अटैक के लक्षण तो नहीं है, उसको रूल आउट कर लेना चाहिए। धन्यवाद। अगला प्रश्न। सर अगला प्रश्न है, डायबिटीज़ की मरीज हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो दवाइयाँ ले रहे हैं हम अगर रोज़ 4 रोटी खाते हैं मगर कभी 2 रोटी, तो दवाइयाँ कैसे मैनेज करें? घर के लोग बोलते हैं कि तुमने दवाइयाँ खाई है एंड खाना खाना ही पड़ेगा। टीना बहन जामनगर गुजरात से। तो टीना बहन जी जामनगर गुजरात से, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा कि मैं एक दवा मुझे मेरे डॉक्टर ने लिखी शुगर की, मैं खाती हूँ। मैंने डॉक्टर को बताया मैं 4 रोटी रोज खाती हूँ, उसके हिसाब से उसने धीरे धीरे मेरी एक दवा की डोज निर्धारित कर दी फास्टिंग पीपी देखते हुए और एक एक्स अमाउंट ऑफ ड्रग मुझको दे रहे हैं। अब ये बताइए कि अगर मैं आधा खाना खाऊंगी तो शुगर की दवा आधी करूं कि ना करूं, ये प्रश्न है। तो लॉजिकल प्रश्न है। तो शुगर में ये सीखिए, नो फास्ट नो फीस्ट, ना व्रत रखना है और ना दावत उड़ानी है। एक नियमित खाना खाना है जिसके ऊपर डॉक्टर धीरे धीरे आपका HB1AC और फास्टिंग पीपी देख करके दवा की डोज निर्धारित कर देता है। वही निर्धारित दवा की डोज आपको लेनी है। अगर किसी दिन आपने खाना मिस कर दिया या किसी दिन आपकी तबीयत खराब है, आपको भूख नहीं लग रही है या कभी आपको बड़े लूज मोशंस हो गए, आप डिहाइड्रेट हो गए, तो उस स्थिति में आप आराम से अपनी दवा को हाफ कर सकते हैं या एक डोज मिस भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने महीने में कभी एक आध बार बदपरहेजी करी, ज़्यादा खाया है, चावल खा लिया, आलू खा लिया, मीठा खा लिया, मिठाई खा ली, तो भी कोई आफत नहीं है, क्योंकि महीने में 28 दिन तो हमने ठीक खाया। अगर एक दिन 1.5 दिन हमसे गड़बड़ी भी हो गई तो उनको चीट डेज कहा जा सकता है। तो जब एग्रीगेट लिया जाएगा HB1AC का, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का, तो वो ये देखेगा कि भाई रोज तो इनकी शुगर रैंडम 150 रहती है, एक दिन अगर 280 चली भी गई तो एवरेजिंग में बराबर हो जाएगी। जैसे सिप होता है ना, आप सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, उसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। परंतु जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ श्रोता हैं, वो ये कहते हैं कि साहब रोजे आने वाले हैं तो क्या करें, आपने 2 बार दवा लिखी है, हम खाना तो एक ही बार खाते हैं, तो हम दूसरी बार दवा खाएं कि ना खाएं? तो वहां भी मैं यही बताता हूं कि आपको एक दवा मिस करनी है। जो मेजर मील है उससे पहले आपको शुगर की दवा उन दिनों में लेनी है, और अगर हो सके तो डाइट रिस्ट्रिक्शन करें, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करें, मीठी चीज़ों का स्ट्रिक्ट परहेज रखें और एक शुगर की मॉनिटरिंग करते चलें। धन्यवाद। थैंक यू सर।